ड्रामा सिविल बेरंग की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस एपिसोड में अब जाकर एमल को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो जो कुछ कह रही थी, मेरा सारा राज खुलकर सामने आ चुका है। जिस पर उसकी माँ और उसका बाप काफ़ी ज़्यादा उससे ख़राब नाराज़ हो चुके हैं। आप देखेंगे कि वो उसको कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर घटिया हरकत तुम कैसे कर सकती हो। अफान जैसे भाई जैसे देवर पर तुम इतने घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। वो तो छोड़ो, तुमने अपनी सगी बहन के साथ क्या किया है, इस चीज़ की मुझे हैरत हो रही है। आखिर ऐसा भी कोई घटिया हो सकता है? आगे सब देखेंगे कि एनी इसको समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी ठीक हो जाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अगर कोई ये बातें डालने की कोशिश तुम्हारे दिलो दिमाग में कर रहा है तो उसको भी निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहती है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि अगर उसकी औलाद नहीं तो इसमें तुम्हारा आखिर क्या कसूर है। इसमें एनी का कोई भी कसूर नहीं, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। देखो, मैं एनी के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। एमल को साफ साफ उसकी माँ कह देती है और कहती है कि जो लोगों के साथ मिलकर तुम प्लानिंग कर रही हो, इस प्लानिंग को ख़त्म कर डालो, क्योंकि ये सारी प्लानिंग ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। तुमने घर वालों को अपने मुट्ठी में करके सारा काम खराब कर दिया है और उस बेचारी एनी को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। तुमने उसको उसके बेटे से दूर कर दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस कदर घटिया सोच की मालिक हो तुमने शहरयार को भी उसके खिलाफ कर दिया है। वो अच्छा भला उससे बहनों जैसा प्यार करता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सारा सिस्टम बिगड़ गया, हर चीज़ ख़राब हो गई। आगे से वो कहती है कि मम्मी जान के सारे यानी कि कामों पे पूरी नहीं उतरती है। वो जो कुछ उसको कहती हैं वो उल्ट ही जवाब देती है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इन सब बातों में मेरा कोई भी कसूर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना कसूर है, ये जो कुछ कह रही है। आगे से उसकी माँ कहती है कि तुम इन बातों की फ़िक्र मत करो, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने घर की तरफ सिर्फ ध्यान दो। इसका ध्यान देना खिलाफ हो छोड़ सकती है कि उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसका साथ दे रही है, बल्कि अपनी बहन को सच्चा करने की बजाय उसको झूठा समझ रही है। लेकिन लालच सिर्फ उसको एक है कि वो उमर को अपना बेटा बना ले और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख ले। ये दुर्दाना बेगम जो है, वो उसको अपने उसके दिमाग में बिठा रही है कि तुम्हें उमर को अपने हाथों पे करना है और उमर को अपना बेटा बना के रखो। देखो, उसकी हैसियत इस घर में कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारी मम्मी जान क्या उसके बारे में सोचती है और क्या कहती है, और तुम वही करो जो तुम्हारी सास तुम्हें कह रही है, क्योंकि उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन और कोई भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है कि देखो इमल, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सारी बातें कर रही हूँ। अगर तुम अपनी बहन का साथ दोगी तो समझो तुम्हारे लिए तबाही ही तबाही है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हमेशा कामयाब और सेट रहोगी। वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास कोई मुश्किलें आए। इसलिए मैं जैसा जो कुछ कहती हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाती जाओ। आगे से आप देखेंगे कि केवल कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपका पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, और ऐसा कभी भी मत समझिएगा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी। बल्कि मुझे भी हकीकत पता चल चुकी है एनी की, क्योंकि एनी के खिलाफ कर दिया गया है दुर्दाना ने और उसकी बहन ने मिलके एमल को। वैसे एमल भी कम नहीं है, वो भी अपना पूरा राइट दे रही है और अपनी बहन के खिलाफ सबको करने की कोशिश कर रही है। मेरा देखेंगे कि अफान अब खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं एनी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करने दूंगा। अब इस चीज़ का जवाब आप लोगों को देना होगा। मैं खामोशी से ये सारे माजरे नहीं देख सकता। आपने जो कुछ उसके साथ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस चीज़ का हिसाब किताब आप लोगों को अब चुकाना ही पड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जलील करके दिक्के दे के बेचारी एनी को घर से बाहर निकाला गया है, ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन किस तरह से एमल ये सारी बातों का तमाशा देखती रही और उस पर हंसती रही। हालांकि अफान उसको कहता रहा कि भाभी आप सब कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, क्योंकि उसने शहरयार को बुरे तरीके से अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जिसकी वजह से वो सोच रही है कि वो सब कुछ जीत जाएगी।
लेकिन अपनी बहन के दिल में जो नफ़रत वो पैदा कर चुकी है, ये बात वो ही जानती है। लेकिन उसकी हालत देख-देख के यानी कि उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बार-बार सोच रहे हैं कि आखिर एमल इतनी खुदगर्ज़ कैसे हो सकती है? कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर वो मेरी बेटी है या क्या? और अफ़सोस इस बात का हुआ कि शहरयार भी एमल का ही साथ दे रहा है और समझ रहा है कि वही ठीक कर रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ठान लेती है शहरयार की माँ कि देख लेना कि मैं इस लड़की का वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेगी। ये समझ रही थी कि मुझसे ज़ुबान दराज़ी करके ये सारी जंग जीत सकती है या मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर सकती है। देख लो शहरयार मेरी बोली बोलना शुरू हो चुका है और उसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता अफ़ान को भी उस अपनी मुट्ठी में बंद करके रख लूँगी। यानी कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करके इसको अपनी दुनिया में रुखसत करूँगी। क्योंकि मैं अब मज़ीद ये सारे तमाशे नहीं देख सकती। एमन जो है वो साथ देना चाह रही है अपनी सास का और कहती है कि बस मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इस चीज़ का बेहद अफ़सोस है एमल के घर वालों को कि आखिर इतनी घटिया हरकत कैसे कोई कर सकता है? कैसे कोई बहन इस कदर खिलाफ हो सकती है कि उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसका साथ दे रही है, बल्कि अपनी बहन को सच्चा करने की बजाय उसको झूठा समझ रही है। लेकिन लालच सिर्फ़ उसको एक है कि वो उमर को अपना बेटा बना ले और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख ले। ये दुर्दाना बेगम जो है, वो उसको अपने उसके दिमाग में बिठा रही है कि तुम्हें उमर को अपने हाथों पे करना है और उमर को अपना बेटा बना के रखो। देखो उसकी हैसियत इस घर में कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारी मम्मी जान क्या उसके बारे में सोचती है और क्या कहती है और तुम वही करो जो तुम्हारी सास तुम्हें कह रही है, क्योंकि उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन और कोई भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी सास कहती है कि देखो एमल मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सारी बातें कर रही हूँ। अगर तुम अपनी बहन का साथ दोगी तो समझो तुम्हारे लिए तबाही ही तबाही है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हमेशा कामयाब और सेट रहोगी। वरना तुम्हारे लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पास कोई मुश्किलें आएँ। इसलिए मैं जैसा जो कुछ कहती हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाती जाओ। आगे से आप देखेंगे कि एमल कहती है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपका पूरा-पूरा साथ देने को तैयार हूँ और ऐसा कभी भी मत समझिएगा कि मैं आपका साथ नहीं दूँगी। बल्कि मुझे भी हकीकत पता चल चुकी है एनी की, क्योंकि एनी के खिलाफ कर दिया गया है दुर्दाना ने और उसकी बहन ने मिलके एमल को। वैसे एमल भी कम नहीं है, वो भी अपना पूरा राइट दे रही है और अपनी बहन के खिलाफ सबको करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल देखेंगे कि अफ़ान अब खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं एनी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करने दूँगा। अब इस चीज़ का जवाब आप लोगों को देना होगा। मैं खामोशी से ये सारे माजरे नहीं देख सकता। आपने जो कुछ उसके साथ किया वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। इस चीज़ का हिसाब-किताब आप लोगों को अब चुकाना ही पड़ेगा।